है वो ग्राम के सूकर बनते हैं, सूअर का जन्म उन्हें अगले जन्म में प्राप्त होना। इस तरह से यहाँ कथा के नियम बताए पुराणों के। बड़े सचेत होकर के नियम के अनुसार कथा का श्रवण करना चाहिए। और जो नियम से कथा सुनते हैं उनके लिए यहाँ थोड़ा नियम बताए। बोले मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके जब तक कथा चले 7 दिन 8 दिन 11 दिन तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें। और भूमि नहीं है तो पलंग आदि खटिया पे सोए नहीं, लकड़ी का जो पलंग है उस पे या भूमि पे ही शयन करना चाहिए। और कुछ चीजें जैसे गाजर है, सेम है, मूली है, कंद है, प्याज, लहसुन और बैगन जो है ना, बैगन जो होता है ना, बैगन खाना नहीं चाहिए। बैगन तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, इसका नाम ही बैगुन, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, बेगुन है। तो ऐसी जो चीजें हैं, जला हुआ अन्न, जो तामसी पदार्थ हैं, उनका कथा हो तब तक सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार करना चाहिए ताकि आलस्य नहीं आवे। सात्विक आहार करके ही कथा का श्रवण करना चाहिए। जो झूठ बोलने वाले हैं, दुराचारी दुष्ट व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत नहीं करें, ऐसे लोगों से दूर रहे। तो यहाँ इस तरह से नियम बताए। और बीच बीच में भगवान नाम कीर्तन भी होना चाहिए। इस तरह से कथा के विषय में यहाँ बताया। और दिव्य कथा का यहाँ श्रवण की विधि यहाँ बताई गई। और कथा की समाप्ति के बाद जब कथा 7वें दिन समाप्त हो जाए तो हवन करना चाहिए शिव पुराण के रुद्र संहिता के मंत्रों के द्वारा, नहीं तो वेद रूपा गायत्री है, गायत्री के द्वारा, पंचाक्षरी या शिव सहस्त्र नाम के द्वारा हवन करना चाहिए। हवन जो करते हैं ना, हवन क्या है, हवन क्यों किया जाता है पता है? हवन, अग्नि क्या है? अग्नि जो है वो भगवान का मुंह है, भगवान का मुख है। वेद भगवान कहते हैं मुखाग्नि रजायते। भगवान के 2 मुंह हैं। कितने मुंह भगवान के? 2। एक है अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। इसीलिए हम जो भी काम करते हैं, हवन करते हैं, स्वाहा, तो जो हम द्रव्य डालते हैं वो जिन देवताओं को, इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए वो अग्नि के द्वारा पहुंच गया। भगवान को हम खिला रहे हैं। जिस देवता का नाम लेकर के आहुति देंगे वो उन देवताओं तक पहुंच जाएगी। तो अग्नि जो है वो भगवान का मुंह है। इसीलिए अग्नि में हवन करने की हमारे सनातन धर्म में रीति है। तो जब भी हवन करें, आजकल तो देखते हैं हवन कर रहे हैं महाराज, 10-20 लोग इधर उधर बैठ जाते हैं और कई लोग तो पीछे से लेकर के सांकल ले लिया और स्वाहा दूर से ही फेंक रहे हैं। अब आधा कुंड में गया, आधा सर पे गया जो बैठा है बीच में है। ऐसे नहीं, मृगी मुद्रा के द्वारा, मृगी मुद्रा होती है ना इस तरह से, ये उंगली नहीं लगे, ये नहीं, और थोड़ा सा जैसे ऐसा भाव बना करके कि भगवान को हम भोजन करा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा लेकर के बड़े प्रेम से उसे खिलाते हैं, पवाते हैं। ऐसे ही भगवान को हम भोजन करा रहे हैं। इस तरह से अग्नि में ही गिरे, स्वाहा, मर्यादा के साथ ही करना चाहिए हवन को। तो पहला अग्नि, इसीलिए कोई भी हम अनुष्ठान करें, कोई भी जो है कथा हो, उसके बाद में हवन करने की विधि है, उसकी पूर्णता होती है। तो संक्षिप्त रूप में ही हवन करो, लेकिन अवश्य करना चाहिए। तो और दूसरा मुंह भगवान का क्या है? ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो ब्राह्मण को भोजन कर दिया तो महाराज समझो भगवान ने ही पा लिया। तो हवन करना चाहिए और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महाराज सुंदर खीर पुआ बना करके ब्राह्मणों को भोजन करके दक्षिणा दे करके
विदा करना चाहिए। ऐसी ये शिव पुराण की श्रवण की विधि भी यहाँ बताई गई है। बोल शंकर भगवान की जय। तो 7 अध्यायों में यहाँ श्रवण विधि और महात्म का वर्णन करके यहाँ बताया गया है। अब जो है कथा का आरंभ हम करेंगे शिव पुराण का। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय में आरंभ करेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लिया जाए। आइए एक भजन भगवान का कर लें। बड़े निराले हैं भोले बाबा, जय हो। बड़े दयालु हैं, सबसे अलग हैं, बड़े निराले हैं। है? कोई किसी से प्रसन्न होता है, कोई किसी से। भोले बाबा पता नहीं किससे प्रसन्न हो जाए। बड़े निराले, बड़े दयालु हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, शंकर बाबा से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकर बाबा से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, संत बाबा से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, नाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। हेलो हेलो। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। जब जब करवट बदले, पाप छलकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप छलकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप छलकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। मुझको बचाने वाला और नहीं। अब मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकर बाबा से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकर बाबा से निराला कोई और नहीं। जय हो। हरि बोल। गेन बढ़ाओ भैया, गेन बढ़ाओ, उसका समझ में नहीं आ रही।
जय हो। सबका कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने सबका कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने सबका कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने सबका कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकर बाबा से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। सुंदर सूत जी ने शिव पुराण के महिमा का, महात्म का वर्णन करके यहाँ बताया। और अब यहाँ शिव पुराण की पावन कथा का प्रथम अध्याय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। अभी तक जो आपने सुना वो महात्म था, महिमा थी, कैसे कैसे पापियों का शिव पुराण से उद्धार हो गया। अब यहां से कथा का प्रकरण आरंभ करते हैं। सभी शांत हो जाओ, कोई भी वार्ता नहीं करेगा। बोल शंकर भगवान की जय। जो भगवान शिव आदि अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगल में है। आदि अंत मध्य में नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा कोई तुलना भी नहीं है। भगवान जो है खेल ही खेल में इस जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं, अनुग्रह और तिरोभाव करते हैं। ये 5 कर्म उनके हैं। अजर अमर ईश्वर अव्यकापति भगवान शंकर का मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं,
ऐसा मंगलाचरण करके कथा का आरंभ किया। और स्वयं व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में जो धर्म का क्षेत्र है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस परम पावन प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग कहा गया है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी मुनियों ने एक विशाल यज्ञ किया। हम यज्ञ का तात्पर्य समझते हैं जिसमें आहुति दी जाती है, वो तो यज्ञ है ही। शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। अब ये जो कथा यहां हो रही है, ये भी एक यज्ञ है। भागवत की कथा जो होती है वो भी यज्ञ है, जिसमें हम आहुति डालते हैं, वो द्रव्य यज्ञ है, अग्नि जलती है जिसमें। और ये जो है कथा, ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत में भी लिखा है ना, ज्ञान यज्ञ करश्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें हमारे कान ही कुंड है और ये कथा ही अग्नि है। तो दिव्य ज्ञान यज्ञ का एक बहुत विशाल आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लाखों बड़े बड़े संत महापुरुष इकट्ठे हुए, पधारे। कहां पर? प्रयागराज में, जहां त्रिवेणी का संगम है, तीर्थराज प्रयाग में। और महाराज बड़े प्रसन्न होकर के महात्माओं ने विधिवत, और उन्हीं के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को आता देख करके सब ऋषियों ने प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, सत्कार किया और कहा, हे सर्वज्ञ ब्राह्मण रोमहर्षण जी, बड़ा भारी भाग्य है जो आप यहां पधारे हैं। आप कृपा करके कोई ऐसी कथा हमें सुनाएं, कोई ऐसी कथा का वर्णन करके आप बताएं जो बड़ी दिव्य हो, आनंददायक हो, भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली हो। और घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे। आगे कलयुग आने वाला है तो पुण्य कर्मों से ये संसार के लोग दूर रहेंगे, दुराचार में फंसे रहेंगे, सबके सब सत्य भाषण से दूर होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, झूठ ही बोलेंगे। पहले लोग सत्य ही बोलते थे, कभी कभार कोई ज्यादा कोई आपत्ति आए तो झूठ बोल देते थे। और आज के समय में सब झूठ ही झूठ बोलते हैं, कभी जब भी कोई विशेष कोई ऐसी स्थिति आए तब सच बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ चबैना। तो बोले असत्य भाषी होंगे, असत्य बोलेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, किसी की बड़ाई नहीं, सबकी निंदा। बोले वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो फलानी ऐसी है, निंदा में ही लगे रहेंगे। और किसी की बड़ाई यदि हो रही है तो समझ लो उनको जूड़ी आ गई, बुखार आ गया, किसी की बड़ाई हो जाए तो। जिनका मन पराई स्त्रियों में ही आसक्त रहेगा, दूसरों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, हमारा शरीर ही सब कुछ है। भैया ये शरीर सब कुछ नहीं है, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो शरीर को ही आत्मा समझ लेंगे और ऐसे मूढ़ नास्तिक पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से ही द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह का ग्रास बन जाएंगे, वेदों को बेच करके अपनी आजीविका चलाएंगे, धन उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, जाति कर्म छोड़ देंगे, दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से दूर रहेंगे,
क्षत्रिय जो हैं वो अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी होंगे, पापी होंगे, व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, कुत्सित चौर्य कर्म की जीविका चलाएंगे, शूद्रों जैसा बर्ताव करेंगे, चित्त काम में लगा रहेगा। इस तरह से बड़ा कलयुग का यहां वर्णन करके कहा। कलयुग की जो स्त्रियां हैं वो भी प्राय सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, ससुर और सास से द्रोह करने वाली होंगी, किसी का कोई भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, हाव भाव में तत्पर, उनका सील बहुत बुरा होगा, बड़ा भयंकर समय आ जाएगा पापों। तो ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई बताइए जिससे पापों का नाश हो जाए, कृपा पूर्वक आप हमें बताइए। तब व्यास जी कहते हैं, हे मुनियों, सूत जी ने जब ये बात सुनी तो शंकर भगवान का स्मरण किया, शिव जी का ध्यान किया और शिव पुराण का यहां परिचय, अपने गुरुदेव का यहां ध्यान किया। ध्यान करने के बाद बोले, हे ऋषियों, शिव पुराण है, वेदांत का सार स्वरूप है, वेदों का सार है, श्रोता समस्त पाप राशियों का उद्धार करने वाला है, कल की कलमशता का विनाश करने वाला है, उत्तम यश का वर्णन करता हूं मैं। हे ब्राह्मणों, शिव पुराण की कथा सुनने से अर्थ धर्म काम चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग के लोगों को देख करके भगवान शिव ने इसकी रचना की। जैसा कि कल हमने बताया कि इसमें भोले शंकर ने जब शिव पुराण बनाया तो उसमें 1,00,000 श्लोक थे। कितने? 1,00,000 मंत्र थे। तो व्यास जी ने देखा कि 1,00,000 मंत्र हैं, 1,00,000 मंत्र महाभारत में भी हैं। बोले कौन पढ़ता है? हनुमान चालीसा तो पढ़ेंगे नहीं कलयुग के लोग, इतना समय नहीं होगा 2 मिनट का। 1,00,000 मंत्र वाला ये इतना विशाल ग्रंथ कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? इतना समय नहीं रहेगा। हम कभी अभी विचार करते हैं कितने हम भाग्यशाली हैं जो हमें कथा सुनने को मिल रही है। आने वाले कुछ सालों में ऐसी स्थिति हो जाएगी जो भगवत कथा, कीर्तन, तीर्थ, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बड़ा ही भयंकर आने वाला है। लोग इतने पाप में हो जाएंगे कि बिल्कुल ये कथा, कीर्तन, ये सब कुछ जानेंगे ही नहीं। ऐसा भयंकर समय आ जाएगा, भगवान न जाने कैसे उद्धार लोगों का होगा। तो भैया हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस समय, ऐसे समय में हम आए हैं, जो बड़े बड़े साधु पुरुषों का दर्शन है हमें हो रहा है। ऐसी ऐसी विभूति आज विराजमान है जिनको भगवान का दर्शन है। हमारे वृंदावन में, अयोध्या में ऐसे ऐसे साधु हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं। आज दिव्य महात्मा, भगवान की कथा। यदि भैया अभी भी हम अपना उद्धार नहीं कर पाए, अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो फिर कभी भी होने वाला नहीं है। फिर तो न जाने कितने जन्म निकल जाएंगे। कलयुग का समय है, लेकिन जो सुख हमें मिल रहा है, ये सुख बड़े भाग्य से मिलता है। और ऐसे में भी जो उसका उपयोग नहीं कर पाए वो बड़ा ही मूर्ख है, पापी है। तो 1,00,000 श्लोक थे, तो व्यास जी महाराज ने इसको संक्षिप्त में कर दिया। 24,000 श्लोक ही इसके रखे, क्योंकि लोग सुन सकें, पढ़ सकें। कलयुग के लोगों को देख करके भगवान ने इसकी, शिव जी ने कृपा करके इस पुराण का उदय हुआ और वेद तुल्य माना गया है। और जिसमें पहले 12 संहिताएं थी। 1,00,000 मंत्र थे, 12 संहिता थी। जैसे भागवत में 12 स्कंद है ना, ऐसे इस पुराण में 12 संहिताएं थी। लेकिन जब छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया,
तो 7 संहिताएं रह गईं। 7 संहिताओं में पहली जो है वो विद्येश्वर संहिता है, दूसरी जो है वो रुद्र संहिता है, तीसरी जो है वो विनायक संहिता है, चौथी उमा संहिता है, 5वीं मात्र संहिता है, 6वीं एकादश रुद्र संहिता है, 7वीं कैलाश संहिता है, 9वीं शतरुद्र संहिता है और 10वीं कोट रुद्र संहिता है और 11वीं एकादश कोट रुद्र संहिता है और 11वीं वायवीय संहिता है। इस तरह से और फिर इन 7 संहिताओं में कितने कितने श्लोक हैं उसके विषय में भी बताया गया है। सबसे पहली जिस कथा की हम श्रवण कर रहे हैं, अभी जो शुरू हुआ है पहला अध्याय, वो है विद्येश्वर संहिता, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता में, उमा संहिता में प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं और एकादश रुद्र संहिता में 13,000 हैं, कैलाश संहिता में 6,000 हैं, शतरुद्र संहिता में 3,000 हैं, कोट रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक हैं। इस तरह से यहां वर्णन करके बताया और 7 संहिताएं रह गईं। भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपाद्य ये विषय है। एक बार ऋषियों का एक विशाल समागम हुआ, उसमें बड़े बड़े ऋषि हुए इकट्ठे हुए और 6 कुलों के ऋषि उसमें इकट्ठे हुए, तो उनमें विवाद उत्पन्न हो गया। और विवाद कोई ऐसा नहीं कि कोई अपनी पर्सनल कोई या कोई राग द्वेष ईर्षा की कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, नहीं। विवाद हुआ इसलिए कि परात्पर पर ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, इस कारण से विवाद हुआ। और विवाद होते होते जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो ब्रह्मा जी के पास सारे ऋषि, 6 कुलों के ऋषि पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप इतने बड़े संत हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या विवाद है? बोले महाराज, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है, ये विवाद है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन वाणी उन्हें पाकर के लौट आती है, मन बुद्धि भी जहां तक नहीं पहुंच पाती, मन बुद्धि से परे, जिनके ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूत इंद्रियों से साथ पहले प्रकट हुए थे, वो महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। और भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, भक्ति से ही वो प्राप्त होते हैं, दूसरे किसी भी उपाय से वो प्राप्त नहीं हो पाते। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना बताई। सहस्त्र वर्षों तक अनुष्ठान करने पर यज्ञ का आयोजन करो, उन्हें यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या से सारभूत साधन साध्य ज्ञान प्राप्त होता है और वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने पर महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना परमेश्वर पद की प्राप्ति होकर के सालोक्य आदि क्रम से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करना। बोले क्या किया जाए, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? बोले भगवान की कथाओं का श्रवण करना। 3 उपाय यहां बताए ब्रह्मा जी ने। क्या? बोले भगवान बड़े दयालु हैं भोलेनाथ, जब प्रसन्न हो जाते हैं जीव के ऊपर तो क्या करते हैं, किसी संत को, किसी महापुरुष को
भेज देते हैं। और संत जब मिलते हैं तो क्या करेंगे? संत संसार की बात करेंगे? संत क्या करते हैं? केवल भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की कथा ही सुनाते हैं। इसीलिए भगवान राम जी ने सबरी से क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा से संत सद्गुरु की हमें प्राप्ति होती है। और संत जब मिलेंगे तो बेकार की संसार की चर्चा नहीं, भगवत चर्चा करेंगे, हरि चर्चा, हर चर्चा करेंगे, कथा सुनाएंगे और भगवान की कथा का श्रवण कराएंगे। तो भगवान की कथा कानों से श्रवण करना, और जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे, कथा में मन लगेगा, प्रेम हो जाएगा भगवान से कथा सुन करके। उसके बाद में क्या होगा? पहले कथा सुनना, श्रवण, पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। 9 भक्ति है ना, भगवान ने भागवत में 9 भक्ति बताई। कौन कौन सी? श्रवणम, पहली भक्ति का नाम क्या है? श्रवण, क्योंकि ये सबसे सरल भक्ति है, सुनना। इसमें कुछ खर्चा नहीं होता, ना कोई मेहनत लगती है? और सुन सुन करके भगवान से प्रेम हो जाता है। तो इसीलिए पहली भक्ति कौन सी है? 9 भक्ति हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। अर्चनम, वंदनम की विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। तो पहली भक्ति है श्रवणम, कथा का श्रवण करेंगे। और जब श्रवण करने के बाद फिर दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम। पहले भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, और श्रवण के बाद कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नामों, कीर्तन 3 प्रकार के बताए गए। एक तो भगवान के जो नाम है, अलग अलग नाम है भगवान के, किसी भी नाम से जो अच्छा लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अच्छा लगे तो ये महामंत्र है, इसका करो। नहीं, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, ओ कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, राम है 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 राम है, राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे,
अच्छा लगे, जो भगवान का नाम, सब भगवान के नाम है, जो अच्छा लगे, महामंत्र अच्छा लगे है, राधा नाम अच्छा लगे, कृष्ण नाम अच्छा लगे है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जो अच्छा लगे, ये भगवान का नाम कीर्तन है, बहुत कीर्तन है, और जो अच्छा लगे वो करो, तो ये भगवान का नाम कीर्तन है। एक होता है स्तुति कीर्तन, जो भगवान की स्तुति की है उनको उजागर करके बोला जाए, वो भी कीर्तन में ही है। एक जो सूरदास, तुलसीदास, बड़े बड़े मीराबाई, जो संतों ने अपने पद लिखे हैं, उन पदों का गायन करके कीर्तन किया जाता है। तीन प्रकार के कीर्तन हैं, जो अच्छा लगे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो पहला बोलो ना, पहला क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए भगवान। दूसरा, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, जो अच्छा लगे, जो नाम अच्छा लगे कीर्तन करना चाहिए। तीसरा, मनन, मनन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, धीरे धीरे, पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर मनन। जो कथा में सुना है, भगवान के नाम का कीर्तन किया है, फिर बैठ करके उसका चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसा हमने सुना तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए है। संसार में कोई अपना नहीं है, भगवान ही अपने हैं। मीराबाई ने सबको छोड़ दिया, तो क्यों ना हम भी मीरा की तरह बन जाएं। ऐसा मनन करें, जो कथा में सुना है उसका चिंतन करें, उसको कहते हैं मनन। तो इस तरह से यहां बताया, तीन प्रकार से यहां भगवान की उपासना बताई। और हे मुनीश्वरों, साधन महात्मा बताने के प्रसंग में कृपा करके प्राचीन काल में एक बार पराशर ऋषि, एक बार वेद व्यास जी महाराज सरस्वती की नदी के तट पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, व्यास जी महाराज अपने सम्मत प्राय आश्रम में बैठे हुए थे, और उसी समय एक दिव्य विमान आया, और विमान में ब्रह्मा जी बोले, हमारे जो पुत्र हैं सनकादिक ऋषि, वो वहां प्रकट हो गए। और व्यास जी ने देखा तो दिव्य उन सनत कुमार ऋषियों का स्वागत किया, प्रणाम किया, चरण धोए और पूछा कि महाराज, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है, श्रवणादि तीन प्रकार के जो उपाय हैं, साधनों से मुक्ति का उपाय बताइए। श्रवण आदि में तीनों साधनों में, अभी तीन साधन बताए ना, श्रवण, कीर्तन और मनन, है ना। तो प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ, तो सनकादिक ऋषि तो चले गए, तो उन्होंने बताया, बोले मैंने नंदीश्वर भगवान से प्रश्न किया। बोले मान लो कोई तीनों साधनों में से एक भी साधन नहीं कर पाए, तो ना तो श्रवण कर पाए भगवान की कथा का, ना कीर्तन कर पाए और ना मनन कर पाए। मान लो कोई बधिर है, बहरा है, तो कथा कहां से सुनेगा? प्राय करके जो लोग बहरे होते हैं, बधिर होते हैं, वो मूक भी होते हैं, गूंगे भी होते हैं। आपने देखा होगा, जो सुनता नहीं वो बोल भी नहीं पाता है, तो दोनों उसके अंदर कमी रहती है। गूंगा होगा वो सुन भी नहीं पाएगा। अब जो कथा सुन ही नहीं पाएगा तो कीर्तन क्या करेगा? बोल भी नहीं पाएगा। और जो ना सुन पाएगा ना कीर्तन कर पाएगा, और जो सुना ही नहीं तो मनन क्या करेगा?
जो सुनेगा जब भी तो मनन करेगा, क्या ये सुना है? तो जो तीनों चीजों में से नहीं कर पाए तो उसका तो कल्याण ही नहीं होगा। तो महाराज उसके लिए कोई उपाय है क्या? तब सूत जी कहते हैं, ऐसा जब प्रश्न किया, श्रवण कीर्तन मनन तीनों साधनों में अनुष्ठान की सामर्थ्य ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति रूप की उपासना करे, पूजा करे। तो नित्य भगवान की पूजा करने से वो संसार सागर से सहज में ही पार हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। क्या बताया? बोलो ना। श्रवण मनन और कीर्तन नहीं कर सके तो क्या करें? शिव जी का जो स्वरूप है उसकी पूजा करें, तो वो कल्याण हो जाएगा। लेकिन पूजा में वांछना ना करे, कृपणता ना करे, लोभ नहीं करे। अब जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, नहीं है, तो वो तो अपने हिसाब से जो मिल रहा है, जल मिल गया वो। लेकिन महाराज हमारे पास संपत्ति बहुत है, करोड़ों की संपत्ति है, और फिर भगवान के लिए तो सड़े हुए सस्ते वाले फल चढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। कई लोग देखा हमने अपने लिए तो ब्रांडेड ब्रांडेड निकाल, हमको जानते हो ना, हम नगर सेठ हैं, ब्रांडेड निकालो। तो अपने लिए तो हमारे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, और भगवान के लिए बोले पूजा के लिए चाहिए। अच्छा, तो दुकानदार भी समझ जाता है, अरे वो पूजा के लिए चाहिए क्या, पहले क्यों नहीं बताया? पूजा वाले कपड़े चाहिए। पूजा वाले मतलब ये कोट वर्ड है, पूजा पूजा मतलब सबसे थर्ड क्लास चीज जो है। तो दुकान वाला भी फिर महाराज ऐसे कपड़े निकाल के देता है जो, भैया जैसे हम अपने लिए अच्छा सामग्री लेते हैं, मत चढ़ाओ 10 फल, 1 फल चढ़ाओ, लेकिन ऐसा सुंदर चढ़ाओ जो भगवान भी प्रसन्न हो जाए। किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाओ, मत दो 5 कपड़े, 1 कपड़ा दो, 1 रूमाल दो, लेकिन रूमाल भी ऐसा दो जिससे ब्राह्मण उसका उपयोग कर सके, और जब उसको यूज करे तो तुम्हें आशीर्वाद दे। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 कपड़े ले आते हैं और महाराज कपड़े ऐसे देते हैं जो ब्राह्मण पहन नहीं सकता उनको, वो भी ले जाके फिर टांड पे फेंक देते हैं अलमारी में, चलो पोंछा लगाने काम आ जाएगा। किसी भी पूजा में भगवान के लिए अच्छी वस्तु लो, क्योंकि जो हम भगवान को अर्पण करते हैं वही 100 गुना 1000 गुना बढ़कर के हमें वापस मिलता है। अब महाराज एक शंकर जी का एक सेठ जी थे, पेट्रोल पंप था, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम पर थे, बड़े कृपण लोभी थे। अब महाराज एक दिन गए और घर में कोई संतान नहीं थी, संपत्ति तो बहुत, 200-250 नौकर काम करने थे, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े, पर घर में कोई बेटा बेटी कुछ नहीं। अब गए, कथा चल रही थी व्यास जी के पास, बोले महाराज कुछ कृपा करो, उपाय बताओ, क्या किया जाए, कोई संतान नहीं है। तो व्यास जी ने कहा, बोले काम करो, शिव जी की पूजा किया करो। कैसे पूजा करूं? बोले रोज जल चढ़ाओ बगड़िया भगवान को, फिर बढ़िया चंदन घिस के चंदन लगाओ बढ़िया केसर का, और बेल पत्र चढ़ाओ, बढ़िया पुष्पों की माला चढ़ाओ, बढ़िया फल चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, जो श्रद्धा हो। बोलो अच्छा महाराज ठीक है। अब पैसा तो बहुत था पर बड़े कृपण थे। अब महाराज पूजा करने के लिए गए तो अब जल तो बोले फ्री का ही है, मंदिरों में व्यवस्था होती, टोंटी वहीं लगी रहती है, टोंटी खोलो और बाल्टी भर के चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, फोकट का जल है। बेलपत्र भी तोड़ के ले आए पेड़ से, बोले और तो सब ठीक है पर ये अब
महाराज जी ने कहा कि फल भी चढ़ाना, फल भी ले लें। अब फल तो पेड़ पे थे नहीं, तो वो दुकान से ही ले लें। और दुकान पे जब गए तो महाराज वो पूछा तो बढ़िया चिट लगे हुए सेब थे। कैसे दिए? वो 300 रुपये किलो। अरे बड़े महंगा है बड़ा, एक ही दे दो, 1 किलो का क्या करेंगे, महंगा पड़ेगा। बोले 25 रुपए का एक ही पीस है। इतना महंगा? बोले हाँ। वो रखा था पपाया, पपीता। बोले ये कितने का है? वो भी बढ़िया क्वालिटी चिटविट लगी हुई महाराज। बोले ये पूरा पीस ही लेना पड़ेगा, काट के नहीं दूंगा। कितने का है? बोले ये भी 100 रुपए का है। महंगा है। जो अनार देखे सब महंगा ही महंगा। बोले आगे बढ़े तो महाराज आगे जब गए तो एक अमरूद थे, वो कई दिन से बिके नहीं, तो पिलपिला गए थे अमरूद। वो सड़ने वाले स्थिति में हो गए। बोले पूछा ये कैसे दिए? बोले 5 रुपए किलो। ले जाओ। बोले 1 किलो? बोले हाँ 1 किलो तो लो कम से कम। बोले 1 ही दे दो। अरे बोले 1 किलो तो ले जाओ, मुझे तो बेचने ही सड़ जाएंगे, तो लास्ट स्टेज पे है, वेंटिलेटर पे पड़े ले जाओ। बोले नहीं 1 ही दे दो। अठन्नी निकाल के दे दी 50 पैसा और एक अमरूद पिलपिला लेकर के गए। शिव जी की पूजा करी। बोले बाबा फल चढ़ाया। अब पहले दिन बोले ये अच्छा वो है सस्ता जुगाड़। अब तो रोज देखें कि अभी कोई ऐसा ही सड़े हुए मिल जाए फल सस्ते बस्ते, और रोज लाया जा करके। और बोले बाबा भी बड़े भोले बाबा हैं, दयालु हैं। कुछ दिन बाद बेटा हो ही गया। बोलो शंकर भगवान की। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो, मेरे यहां लालो हो गए हो। बड़े प्रसन्न सेठ जी, बधाई। अब सेठानी अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो जैसी गोदी में लिया और जैसे ही हाथ में लिया तो बच्चे का सर पिलपिला। सेठ जी बोले सेठानी ये कैसा बच्चा है? तो पिलपिला है। बोले महाराज पता नहीं क्या, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर भी क्या करे। अब तो सेठ जी बड़े परेशान। बोले भोलेनाथ ने कृपा तो कर दी, बेटा तो हो गया पर पिलपिला हुआ है। संयोग ऐसा हुआ कि 2-4 साल बाद महाराज जी दोबारा कथा करने के लिए उसी नगर में, शहर में आ गए। और सेठ जी पहुंचे। बोले महाराज प्रणाम। बोले और सेठ जी बढ़िया हो? बोले हाँ आपकी कृपा है महाराज। एक निवेदन है। क्या? बोले आपकी कृपा से घर में बेटा तो हो गया। आपने जो उपाय बताया था शिव जी की पूजा की तो बेटा तो हो गया महाराज, पर एक दिक्कत। बोले अच्छी बात है बेटा हो गया तो बधाई हो सेठ जी। बोले महाराज एक दिक्कत हो गई। क्या? बोले बेटा तो हो गया पर पिलपिला हुआ है। व्यास जी बोले तो कोई कमी तो नहीं की पूजा में? जैसे हमने बताई थी उसी प्रकार? बोला हाँ जैसे आपने बताई थी। बोले ऐसा तो होना नहीं चाहिए। भोले बाबा की पूजा श्रद्धा से प्रेम से करो तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कोई ना कोई गलती तो हुई है कहीं ना कहीं। सच बताओ सेठ जी। तब सेठ जी ने बोले महाराज आपसे क्या छुपाऊं, ऐसे ऐसे। तो बोले जो तुमने भगवान को अर्पण किया भगवान ने तुम्हें दिया, इसमें तो तुम्हारी गलती है। तो भैया भगवान को हमेशा अच्छी चीजें ही भेंट करनी चाहिए है? उसमें हाँ, अब यदि घर में कोई अभाव है, जिसके घर में है नहीं, कोई दीनहीन है, गरीब है, तो वो अपनी श्रद्धा से जो भी बने तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है। पर प्रभु की कृपा से हमें मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, तो हम जिसका दिया हुआ है उसके लिए ही ना दें तो ये गलत चीज है? इसलिए बड़े श्रद्धा से बोले शिव जी की स्तुति पूजा करनी चाहिए। वैसे और देवताओं की जो पूजा है वो महंगी पड़ती है। अब बाल कृष्ण भगवान की पूजा करो तो महाराज छोटे से बाल गोपाल जी हैं, बढ़िया स्नान कराओ पंचामृत से, फिर उनको बढ़िया वस्त्र धारण कराओ, फिर माखन मिश्री का भोग लगाओ, है तो बहुत खर्चा होता है।
और देवी देवताओं की पूजा में बहुत खर्चा होता है, पर शिव जी की पूजा ऐसी है, एक लोटा जल चढ़ा दो, मंदिर में ही चंदन रखा रहता है, घिसके लगा दो और बस उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे सस्ती पूजा भोलेनाथ की है। वैसे तो पूजा के अनेक प्रकार हैं। एक होती है पंचोपचार पूजा, 5 प्रकार से, जिसमें भगवान को स्नान कराया, चंदन लगा दिया, माल्यार्पण कर दी, भोग लगाया और आरती कर दी, 5 प्रकार से। एक होती है षोडशोपचार पूजा, जिसमें 16 प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है, जिसमें पहले सबसे पहले भगवान को आवाहन किया जाता है। आवाहन के बाद फिर अर्घ दिया जाता है ना। जैसे पहले हमारे यहाँ कोई आता था पूजनीय, कोई संत महापुरुष सामने, तो अर्घ देते थे। आजकल तो सब खत्म हो गया, कहीं कहीं आज भी है, जब जाते हैं तो अर्घ देते हैं लोग, है ना, दरवाजे पे। तो देवताओं को अर्घ दिया जाता है। अर्घ के बाद फिर चरण धोए जाते हैं, है? कई जगह जाते हैं तो लोग चरण धोते हैं, है ना। तो फिर चरण के लिए जल दिया जाता है, भगवान के पाद प्रक्षालन के लिए, फिर आचमन के लिए जल दिया जाता है, फिर स्नान के लिए जल चढ़ाया जाता है, फिर पय स्नान, दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर शर्करा से स्नान, घी से स्नान, है, मधु से, शहद से स्नान, 5 प्रकार से स्नान अलग अलग कराया जाता है। दूध, दही, घी और शर्करा से, बूरे से, है। फिर पंचामृत से स्नान, फिर चंदन, केसर का चंदन होता है, उससे स्नान कराया जाता है। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर भगवान को वस्त्र, उपवस्त्र धारण कराए जाते हैं। फिर उसके बाद चंदन लगाया जाता है, फिर यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया जाता है, फिर सुगंधित द्रव्य, पुष्पमाला, पुष्प, नाना परिमल द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। इस तरह से फिर भगवान की आरती, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य और फिर नैवेद्य, ऋतु फल, जैसे ऋतु है, आम की ऋतु है तो आम का है, अमरूद का मौसम है तो अमरूद का है। फिर मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, इलायची लगा करके, सुपारी का भोग लगा करके, अंत में दक्षिणा अर्पण करके ये षोडशोपचार पूजा भगवान की जाती है। और इससे भी ऊपर बढ़ के एक पूजा है जिससे कहते हैं राजोपचार। उसमें खर्चा बहुत होता है। उसमें तो महाराज सोने चांदी के वस्त्र आभूषण भगवान को चढ़ाए जाते हैं, चमर है, छत्र सोने का, तो वो राजोपचार है। बड़े बड़े राजा महाराजा वो ही कर पाते हैं, क्योंकि सोना चांदी हीरा मोती चढ़ाना सबके बस की बात नहीं है आज के समय में। तो पंचोपचार, षोडोपचार और राजोपचार 3 प्रकार की पूजाओं का यहाँ वर्णन करके बताया। और आज भी हमारे यहाँ बड़े बड़े संत, हमारे ब्रज में संत हैं महाराज, शिवरात्रि के दिन काशी से ब्राह्मण आते हैं और 17-18 घंटे बैठ करके अभिषेक करते हैं। लाखों रुपए का तो इत्र बढ़िया से बढ़िया भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं। अभिषेक होता है, अभिषेकम शिव प्रिय, भगवान शंकर को अभिषेक जो है बड़ा प्रिय है। जल की धारा अखंड चलती है, उसे अभिषेक कहते हैं। अभिसिंचन होता है, जल गिरता रहता है। और ब्राह्मण रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से, वेद के मंत्रों को बोलते हैं और जल की धारा, अनवरत पतली धारा, श्रृंगी में, श्रृंगी होती है ना, श्रृंगी मतलब पहले गाय के सींग को खोखला करके उससे अभिषेक करते थे। आजकल तो पीतल की, चांदी की श्रृंगी बनती है, तो उससे अभिषेक किया जाता है। अभिषेक भी कई प्रकार के हैं, दूध से, घी से, फलों के रस से, इक्षु रस, गन्ने के रस से, जैसी जिसकी कामना होती है। किसी के यहाँ कोई बेटा नहीं तो दूध से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, धन चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, है। रोगी व्यक्ति है तो कुशोदक जल से, कुशा के जल से अभिषेक करें। विविध प्रकार से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार से अभिषेक भगवान का करना चाहिए। भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं।
तो बोले भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और बोले शिव जी की जो पूजा है वो दो प्रकार से है। एक है बेर स्वरूप और एक है निष्कल स्वरूप। बेर स्वरूप यानी मूर्ति, जैसे मूर्ति होती ना, तो मूर्ति में तो पूरा भगवान का हाथ पैर आंख नाक सब पूरा बना हुआ रहता है। एक है निष्कल रूप, निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो लिंग रूप होता है ना, उसमें हाथ पैर कुछ नहीं होता, केवल लिंग रहता है। तो भगवान शिव के दो रूप हैं, एक मूर्ति रूप, एक लिंग रूप। भगवान शिव की दो रूपों में पूजा की जाती है। अन्य देवताओं की तो एक ही रूप में पूजा होती है ना, मूर्ति के रूप में ही। लेकिन भोले बाबा की दो रूप में पूजा होती है, एक लिंग रूप में और एक बेर रूप में, निष्कल रूप में, शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग का जो रूप है वो निराकार रूप है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार रूपम, निराकार का प्रतीक है। सकल और निष्कल दो प्रकार शिव जी की पूजा का यहां। बोले ऐसा क्यों सब देवताओं के? बोले और जो देवता हैं वो उनका आकार है, पर भगवान शिव हरि और हर इनका कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है। निराकार रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इनका कोई आकार ही नहीं है। इसलिए भगवान शिव की, हरि की और हर की दो प्रकार से पूजा होती है। तो भगवान हर का, शिव जी का किसी किसी मंदिर में देखा होगा ना, शंकर पार्वती मूर्ति के रूप में विराजमान है और नीचे लिंग रूप में शिवलिंग विराजमान है। मूर्ति की पूजा हमने की और शिवलिंग की पूजा नहीं की तो पूजा अधूरी मानी जाती है, पूरी पूजा नहीं मानी जाती। शिवलिंग की यदि पूजा हो जाए और मूर्ति की पूजा, किसी मंदिर में यदि मूर्ति नहीं है तो पूजा पूरी मानी जाती है। उसी प्रकार भगवान हरि, उनकी भी दो रूप में, भगवान का मंदिर है उसमें राधा कृष्ण सीताराम जी विराजमान हैं, उनकी पूजा हो गई और यदि सालग्राम भगवान की पूजा नहीं हुई तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। जितने भी मंदिर होते हैं उनमें विग्रह जो होता है, मूर्ति रहती है, उसके साथ में नीचे सिंहासन पर सालग्राम भगवान भी विराजमान होते हैं। नित्य जो स्नान होता है वो सालग्राम भगवान को ही कराया जाता है, क्योंकि मूर्तियों को तो रोज स्नान होगा नहीं, है ना। तो सालग्राम भगवान की पूजा होती है। सालग्राम भगवान को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं भगवान का ही रूप है? उसी प्रकार नर्मदेश्वर जो भगवान है, नर्मदा नदी में से जो निकलते हैं शिव जी, उनको भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। उनको घर में लाकर के विराजमान कर दो और पूजा शुरू कर दो। तो नर्मदेश्वर और सालग्राम भगवान, इनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही निराकार रूप है, हरि और हर, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। कल भी बताया ना, दोनों एक ही हैं, इसीलिए इन दोनों की दो रूपों में पूजा होती है। अन्य देवताओं की केवल मूर्ति रूप में ही पूजा होती है। और महाराज तब यहां प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ कि ये भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा क्यों होती है? और देवताओं की केवल विग्रह की पूजा होती है? लिंग कैसे प्रकट हुआ? लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? लिंग है क्या? तब यहां बताया, बोले एक बार की बात है,
कि भगवान नारायण शेष सैया पर सो रहे थे। चित्र में देखा है ना, भगवान शेष जी के सैया के ऊपर, शेष जी ऊपर, और भगवान विष्णु लेटे हुए, लक्ष्मी जी चरण चाप रही हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। नारायण भगवान सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आ गए, और ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण तुम सो रहे हो, हम आए हैं। अरे हम जगत के पिता हैं, जगत को हमने बनाया है, जगत पिता है ना ब्रह्मा। बोले हम जगत के पिता हैं तो तुम्हारे भी पिता हैं, और तुम इस तरह से हमको देख करके लेट रहे हो, तुमको थोड़ा सा तो विचार मन में आना चाहिए। अरे हमें देख करके तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरुजन हमें, माता पिता हमें, तो यदि हम प्रणाम नहीं करें तो अपराध है। तो बोले और तुम इतने पर भी लेटे हुए हो, तुमको संकोच नहीं, तुम अपराध कर रहे हो, तुमने अपराध किया है ये। अरे हमें देख करके तुमको उठ जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मर्यादा है, हम जगत के पिता हैं और तुम लेटे हुए हो। जब ब्रह्मा जी ने बहुत कहा तो नारायण भगवान को हंसी आई, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हारी मति को हो क्या गया है, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुमको खबर है कि तुम्हारी उत्पत्ति हमारी नाभि से कमल, भगवान नारायण की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले तुम हमारे पुत्र हो और तुम हमारे पिताजी बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अरे तुमको हमें प्रणाम करना चाहिए और तुम कह रहे हो कि हमने प्रणाम नहीं किया, तुम हमारे पिताजी बन रहे हो। तो दोनों में विवाद होने लगा। अब देखिए यहां इसका मतलब, आप इसका अर्थ जो है गलत नहीं लगाएं। ये कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा और नारायण, ये तो एक लीला है, क्योंकि भगवान शिव को प्रकट करना है। ये तो एक लीला उन्होंने की हम लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि शिव जी का प्रागट्य करना था। तो बोले ये तुम क्या कर रहे हो? अरे हम तुम्हारे पिता हैं, तुम कह रहे हो कि तुम हमारे पिता हो। तो दोनों में विवाद हो गया, खींचातानी होने लग गई है, लड़ाई झगड़े होने लगा। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा अपने गणों से, अपने जो सेवक थे, बोले ये विष्णु हमारे सामने इतना बोल रहे हैं, जाओ इनको दंड दो। अब ऐसी बात जब कही तो नारायण भगवान के भी पार्षद वहां खड़े थे, 4 भुजा वाले, वो भी बोले हमारे होते भगवान का कोई स्पर्श करके दिखाए। युद्ध आरंभ हो गया दोनों में, और युद्ध जब आरंभ हुआ और महाराज अंत में तो ऐसी स्थिति हो गई कि ब्रह्मा जी भी अपने अस्त्र लेकर के खड़े हो गए और नारायण भगवान भी अपने अस्त्र लेकर के खड़े हो गए युद्ध करने के, एक दूसरे को मारने के लिए। अब ये समाचार देवता लोग घबरा गए, बोले जगत पिता ब्रह्मा और नारायण जब युद्ध करेंगे तो संसार तो पूरा नष्ट हो जाएगा। दोनों ही महाराज सुप्रीम पावर, इनके सामने कौन, किसकी पूरा संसार खत्म। देवता लोग घबरा गए, भोले बाबा के पास पहुंचे, हे प्रभु, हे आशुतोष, रक्षा करो। पूरा वृतांत बताया। बोले महाराज अब तो आप ही जल्दी से कृपा करो, नहीं तो सब कुछ, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, हम जाते हैं और अभी युद्ध को विराम देते हैं। इधर महाराज युद्ध आरंभ होने वाला था, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने महेश्वर अस्त्र का संहान किया, इधर भगवान विष्णु ने भी दिव्य अस्त्र का संहान किया, और जैसे ही टकराने वाले थे एक दूसरे के ऊपर, संसार जलने वाला था, उसी समय दिव्य अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। कुल शंकर भगवान की विशाल अग्नि जलती हुई, दिव्य एक स्तंभ जैसा खंबा विशाल, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो बीच में प्रकट हो गया और दोनों के अस्त्र जो है
रुक गए उसको देख करके। बोले ये अग्नि प्रकट कैसे हो गई बीच में, कौन है? दिव्य वो ज्योति स्वरूप लिंग प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कौन है, क्या है? तब भगवान शिव ने कहा कि तुम अपना विवाद जो है बंद करो। देखो, दो व्यक्ति यदि लड़ रहे हो तो लड़ाई को बंद कैसे किया जाए? और लड़ने वाले भी महाराज कोई पहलवान हो तो कैसे लड़ाई बंद हो? तो लड़ाई बंद तभी होगी जब तीसरा कोई व्यक्ति आवे, और तीसरा भी ऐसा व्यक्ति हो जो उनसे भी ज्यादा ताकत वाला हो, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। इधर से भी पकड़ ले, एक और रुक जाओ, अब हम बीच में आ गए, अब देखो कैसे लड़ाई करते हो तुम। और महाराज कोई हल्का पतरा आ जावे तो फिर दोनों में पिस जाए, पावरफुल होगा तो दोनों ही फिर। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम कह रहे हो कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो ठीक है, ये जो अग्नि का जो ज्वाला है, जो स्तंभ है, खंबा है, इसका और छोर तुम दोनों लेने जाओ, इसका अंत कहां है, इसकी आदि कहां है, और तुम दोनों में से जो इसका आदि अंत का पता लगा करके आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। बोले ठीक है। तो भगवान नारायण तो नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले गए। बोले देखो ये प्रकट कहां से है, इसकी आदि कहां है और अंत कहां है इसका। अब तो महाराज गए, जाते गए करोड़ों करोड़ों योजन दूरी पे पहुंच गए, कई लोगों को पार कर दिया ब्रह्मा जी ने, पर उसका और छोर कुछ भी पता नहीं लगा। नारायण भगवान भी नीचे पाताल 7 लोगों को नीचे पार करके चले गए, लेकिन उसका कोई थाह नहीं मिला। तो नारायण भगवान तो लौट करके आ गए, खड़े हो गए, बोले हमें इसका कोई और छोर, इसका अंत नहीं मिला। जितना नीचे गए ये ज्योति, ये अग्नि हमें वहां तक मिली। अब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या करूं, लौट करके जाऊंगा तो पूछेंगे, और छोर मिला। तो वहां उनको एक केतकी का वृक्ष, केतकी का फूल मिल गया, जो भगवान शिव की जटाओं में केतकी की माला लगी हुई थी, उसमें से एक पुष्प गिरा, केवड़ा का, संस्कृत में केतकी कहते हैं। तो केतकी का फूल वो गिर पड़ा था, ब्रह्मा जी ने उसी को उठा लिया और कहा बोले सुनो, अभी हम वहां जाएंगे और तुम हमारी गवाही दे देना, और तुम कह देना कि हम तुमको जहां इसका अंत था, अंत में से लेकर के आए हैं। तुम झूठ बोल देना, झूठी गवाही दे देना, तो तुम जानते हो हम कौन है, जगत के पिता हैं, सृष्टि को रचाने वाले हैं ब्रह्मा। तुम जो चाहोगे तुम्हें वो बना देंगे हम, बस झूठ बोल देना। केतकी ने कहा ठीक है महाराज, बोल दूंगा झूठ। कई लोग होते हैं ना, झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपराध है। गऊ मिली रास्ते में, गऊ से भी बोल दिया, बोले तुम गवाही दे देना, ठीक है। दोनों लौट करके आए। नारायण भगवान ने पूछा कहो इसका अंत मिला? नारायण भगवान ने कहा नहीं। ब्रह्मा जी ने बोला हाँ हमें अंत मिल गया इसका। बोले कोई प्रमाण है, साक्षी है, प्रूफ है? बोला हाँ। तो केतकी का वो पुष्प, बोले ये देखो, इसे लेकर के आए हम अंत से। उसी समय बोले बाबा प्रकट हो गए, क्रोध किया, बोले ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, अपनी पूजा कराने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुमने झूठ बोला है। बोले महाराज ये केतकी के लिए साप दिया। बोले मूर्ख,
तूने ब्रह्मा के कहने से झूठ बोला, आज के बाद तू मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं तेरा त्याग करता हूं, और जो कोई तुझे मेरे ऊपर मेरी पूजा में चढ़ाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में केतकी का जो फूल है वो उपयुक्त नहीं है। केतकी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे, अपराध क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं, साप दिया है तो पूजा में मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, पर जैसे मंदिर की सजावट है तो उसमें काम आ सकता है। गौ माता से कहा तुम तो पूजनीय हो, तुमने ऐसा अपराध कर दिया तो तुम्हें भी साप देते हैं, तुम्हारा पूरा शरीर पूजनीय होगा, क्योंकि हम सब देवताओं का निवास तुम्हारे शरीर में है, पर तुम्हारा मुंह जो है वो अपवित्र होगा। इसलिए गाय का जो पीछे का भाग है वो पवित्र है, लेकिन मुंह जो है अपवित्र माना गया है। और ब्रह्मा जी से बोले जो व्यक्ति अपनी पूजा के लिए झूठ बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति पूजा के लिए योग्य नहीं है। ब्रह्मा, आज से तुम्हारी कहीं भी तुमने पूजा के लिए झूठ बोला, आज से तुम्हारा कोई मंदिर पृथ्वी पर नहीं होगा, कहीं तुम्हारी मूर्ति के रूप में पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी का केवल पुष्कर को छोड़ करके अन्यत्र पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं है, तुमने पूजा के लिए झूठ बोला। और हे नारायण, तुमने सच आकर के कहा कि तुम्हें इस ज्योति का कोई और छोर नहीं मिला, तुमने सच आकर के कहा, तो हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे जितने मेरे मंदिर होंगे उतने तुम्हारे भी मंदिर होंगे, तुम्हारी भी मेरे समान ही पूजा होगी। बोल शंकर भगवान की। तो राधा कृष्ण सीताराम भगवान के अनेकों, नारायण भगवान के अनेकों, हजारों लाखों मंदिर होते हैं, शिव जी की पूजा होती है, ऐसे ही भगवान की भी पूजा होती है। तो ब्रह्मा जी ने अपने अपराध की क्षमा मांगी, बोले प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करो, गलती हो गई। बोले ठीक है, मूर्ति के रूप में आपकी पूजा नहीं होगी, परंतु यज्ञ में आपका भाग अवश्य दिया जाएगा, आपकी पूजा होगी। और बोले आज के दिन ये मेरा, ये अग्नि का जो स्तंभ, जो विशाल खम्मा जो प्रकट हुआ है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो निराकार है, बोले ये मेरा ज्योति स्वरूप है, लिंग स्वरूप है, आज से इसकी पूजा आरंभ हो जाएगी। तो भैया जो ये शिवलिंग है ना, लिंग माने क्या है? लिंग माने कोई कई लोग तो लिंग शब्द का अर्थ जो है गलत लगाते हैं। लिंग कोई स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह नहीं है। संस्कृत में लिंग चिन्ह को ही लिंग कहते हैं, चिन्ह। तो ये किसका चिन्ह है? ज्योति स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है। जैसे अग्नि जलती है, दीपक जलता है, तो दीपक के ऊपर जो अग्नि की ज्वाला जो बनती है ना, वो ही लिंग स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है अग्नि का। लिंग का मतलब कोई अलग अर्थ ना लगा मैं। कई मूर्ख लोग होते हैं जो लिंग का शब्द गलत लगाते हैं, बोले तुम्हारे यहां तो लिंग की पूजा होती है। अबे बेवकूफ, लिंग का मतलब है ज्योति स्वरूप, अग्नि स्वरूप, निर्विकार जो स्वरूप है परमात्मा का, वो लिंग स्वरूप है। बोले आज के दिन ये लिंग प्रकट हुआ है, आज से इसकी पृथ्वी पर पूजा होगी। और ब्रह्मा जी ने और नारायण भगवान ने पूजा की। बोले आज के दिन जो 4 पहर मेरी पूजा करेगा, आज शिवरात्रि का दिन है, जिस दिन लिंग प्रकट हुआ था शिवरात्रि थी। बोले आज के दिन जो मेरी 4 पहर की पूजा करेगा, उसे पूरी साल भर की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो लिंग रूप में भगवान की उस दिन से पूजा आरंभ हुई। और शिवलिंग की पूजा यदि हो जाए तो मूर्ति पूजा पूरी मानी जाती है, और मूर्ति की पूजा कर दी और शिवलिंग की पूजा नहीं की तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो मूर्ति हो
कई जगह मूर्ति के दर्शन होते हैं, शंकर पार्वती जी, कार्तिकेय जी, तो बड़ा सुंदर सुख मिलता है? पर मूर्ति यदि नहीं है और शिवलिंग विराजमान है तो उसी की पूजा कर देनी चाहिए, तो पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ज्योति स्वरूप जो है वो शिवलिंग प्रकट हुआ है। इस तरह से भगवान शिव ने शिवलिंग की महिमा के विषय में बताया। और अब जो है यहां से आगे के जो प्रसंग हैं, किस तरह से पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, उसकी क्या महिमा है, और उसके बाद में शिवलिंग की स्थापना पूजन कैसे करना चाहिए, जप कैसे होना चाहिए, और गायत्री का जप, भस्म क्यों धारण करना चाहिए, बिलपत्र आदि आदि जो आगे के चरित्र हैं उनको हम कल की कथा में श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। बोल शंकर भगवान की जय। तो कल बड़े सुंदर शिव पुराण की आगे की कथा का विविध प्रसंगों का श्रवण हम करेंगे। और आज जो है कथा का यही विराम देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। आज क्या है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया है। एक तो भगवान परशुराम की जयंती है, ब्रह्म कुलभूषण भगवान के जो अवतार हैं, बोल परशुराम भगवान की जय। भगवान का ये जो स्वरूप है, धर्म की स्थापना करने के लिए, परसा लेकर के क्षत्रियों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए, उनकी भी आज जयंती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और दूसरे आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन जो काम किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसका कोई क्षय नहीं होता है। आज के दिन हमारे यहाँ तो महाराज लोग बड़ा बड़ा पुण्य करते हैं, कोई प्याऊ लगा रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई दान कर रहा है। और आज के दिन श्रीधाम वृंदावन में हमारे बांके बिहारी का 1 साल में चरणों का दर्शन होता है। केवल 1 साल में चरण, साल भर में 1 बार में किया जाता है, बाकी चरणों का दर्शन रोज नहीं होता। तो आज अब आप सब तो वृंदावन नहीं जा पाओगे, तो वृंदावन बिहारी स्वयं यहाँ पधारेंगे और आपको दर्शन देंगे, और आप हृदय से ही वृंदावन चलेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे बांके बिहारी लाल हैं महाराज, बड़े सुंदर हैं। साथ कर दो थोड़ा। लाखों लोग आते हैं भगवान के। हेलो हेलो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनल के तू, और सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, कजरा रे मोटे मोटे तेरे बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी जी का प्रागट हुआ है, तो हमारे यजमान जी आवे और बांके बिहारी जी का पूजन अपने कर कमलों से करें। आज तो बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। अक्षय तृतीया का दिन है। आज श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो लाखों श्रद्धालु आज वृंदावन में आए होंगे। आपको तो स्वयं बांके बिहारी यहाँ दर्शन देने के लिए आ गए, आपका ये सौभाग्य है। तो पूजन करेंगे बांके बिहारी जी का।
जो भी धनराशि बिहारी जी के चरणों में आप चढ़ावा चढ़ावे वो बिहारी जी के चरणों में ही चढ़ाएंगे। चरणों का महत्व है। आज के दिन चरण दर्शन होते हैं बिहारी जी के। प्यारे